1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष पहले रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। उसके बाद से रेल मंत्रालय रेलवे के लिए जो अनुदान मांगे वित्त मंत्रालय को भेजता है, उसे वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट के साथ ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी शासन के समय से चली आ रही इस परंपरा को समाप्त करके वर्तमान सरकार ने एक नेक काम किया है। इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूँ कि रेलवे में टिकट निरीक्षकों की वर्दी को भी अंग्रेजियत से स्वतंत्र कर देना चाहिए। काले रंग वाली इस वर्दी को तत्काल बदले जाने की ज़रूरत है। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में शीघ्र ही कोई उचित निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने रेलवे को जिस हालत में लाकर छोड़ा था, उसे देखते हुए मैं यह गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट को बनाने में बड़ी मेहनत की है। इससे अच्छा और दूरदर्शी परिणाम वाला बजट कोई दूसरा वित्त मंत्री प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ, परंतु मैं रेलवे के बारे में एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि पिछली सरकार में रेल विभाग में बड़ा घाटा हो रहा था। मेरी अवस्था करीब 50 वर्ष की है। मैं एक पढ़ा लिखा और देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। अपने देश की हालत के बारे में बहुत कुछ सोचने और समझने की स्थिति में हूँ। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ कि रेल के अंदर आप चाहे रात में सफ़र करें या दिन में सफ़र करें, चाहे प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदें, चाहे द्वितीय श्रेणी की टिकट खरीदें, आपकी टिकट प्रतीक्षा सूची की मिलेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका तात्पर्य यह है कि रेल अपनी पूरी क्षमता से 24 घंटे चल रही है। इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं मिलती है। यहाँ तक कि लोग फर्श पर सोकर, बोगियों के ऊपर बैठकर, दरवाज़ों पर लटककर भी सफ़र करने को मजबूर हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि फिर भी रेलवे में घाटा क्यों होता है। इस बारे में मुझे आज तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं सत्ता पक्ष से हूँ, परंतु मैं अपने क्षेत्र के 15 लाख लोगों का प्रतिनिधि भी हूँ। इस नाते मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह स्पष्ट करे कि क्या कारण है
कि जब महीनों तक टिकटों की प्रतीक्षा सूची चलती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर घाटा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं रेलवे के प्रबंधन में कोई खामी है। रेलवे में अव्यवस्था फैली हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह रेलवे को बीच वाले लोगों से बचाए। मैं चाहता हूँ कि रेलवे के घाटे के कारणों को मंत्री महोदय स्पष्ट करें। रेलवे के संबंध में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं उनको कोयले की आवश्यकता है, जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियां नहीं है। बोगियां इतनी है ही नहीं कि जिनसे देश की मांग पूरी हो सके। बोगियों में भी बहुत भीड़ है, तो फिर सरकार बोगियों के निर्माण के लिए कारखाने क्यों नहीं लगा रही है? भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यदि सरकार हर राज्य में एक एक कारखाना स्थापित कर दे तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो रेलवे को पर्याप्त मात्रा में बोगियां मिलेंगी और दूसरा स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिलेगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती है? रेलवे लाइन अलग हैं। रेलवे लाइन पर हवाई जहाज चलती नहीं, बैलगाड़ी चलती नहीं, मोटर गाड़ी चलती नहीं, रेलगाड़ियाँ ही चलती हैं। जब रेल की पटरियों पर रेलगाड़ियाँ ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती है? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन से लोग हैं जो विशुद्ध लोक सेवा वाले रेल विभाग में रहकर भी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहते हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से मंत्री जी को उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस ओर भी ध्यान दें। अंत में मैं रेलवे से यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। यात्री आरक्षण प्रणाली के संबंध में कुछ ठोस व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाकर या अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर प्रतीक्षा सूची को समाप्त करनी चाहिए। स्टॉप।